पुतिन को लगा था कि वह यूक्रेन को आतंकित कर सकते हैं। कीव ड्रोन हमले में एक सांस्कृतिक स्थल नष्ट हुआ और कई नागरिक मारे गए। दुर्भाग्य से यूक्रेन युद्ध में ऐसी बातें नई नहीं हैं। यूक्रेन इसे चुपचाप सहने वाला नहीं था। इसके जवाब में एक तेज हमला हुआ, तुरंत, क्रूर और कई दिनों तक फैला हुआ। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस, क्रीमिया और कब्जे वाले इलाकों में हमला किया। पुतिन आम नागरिकों को मारना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन का ध्यान उन रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने पर है जो युद्ध जिताएंगे, और उसके तेज हमले ने रूस में आग लगा दी। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन को रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों की जरूरत से कहीं ज्यादा मार झेलनी पड़ी है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार 3 जुलाई से पहले वाले हफ्ते में ही रूस ने यूक्रेन पर 1371 मिसाइलें और ड्रोन दागे, जो अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक था। यह हमला उन कुछ हफ्तों के बाद हुआ जब रूस ने थोड़ी धीमी गति से हमले किए थे और अफवाह थी कि वह अपनी ताकत एक ऐसे हफ्ते के लिए बचाकर रख रहा था जिसमें वह कहीं ज्यादा बड़ा हमला करेगा। वह हफ्ता आ गया। 1 जुलाई की रात से 2 जुलाई तक रूस ने कीव पर जोरदार हमला किया। 496 लंबी दूरी के ड्रोन और 74 मिसाइलें दागी गईं, जिन्होंने यूक्रेन की राजधानी में 28 ठिकानों पर हमला किया। इस विनाशकारी हमले में कम से कम 30 मारे गए और 90 से ज्यादा घायल हुए। इससे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सहयोगियों से वादा की गई पैट्रियट मिसाइलें देने की अपील दोहराई ताकि रूस की मिसाइलों को रोका जा सके। जेलेंस्की की बात में दम है। 1 जुलाई को कीव पर हुआ यह हमला उससे आधा महीना पहले हुए एक और विनाशकारी हमले के बाद आया, जिसने यूक्रेन को बुरी तरह प्रभावित किया था। कीव समेत यूक्रेन के कई हिस्सों पर हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई, जिनमें 4 राजधानी में मारे गए। पुतिन के इन हमलों में एक सांस्कृतिक केंद्र भी नष्ट हो गया, जो यूक्रेन के प्रति उनकी बेरुखी दिखाता है। 11वीं सदी का डॉर्मिशन कैथेड्रल, जो कीव पोचरस्क लावरा का हिस्सा है, हमले की चपेट में आ गया। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और कीव के कई लोगों के लिए पूजा का स्थान। इस कैथेड्रल की एक दीवार में बड़ा छेद हो गया और उसकी छत पर आग की लपटें दिखाई दी, जब यूक्रेन भर में हुए हमले में 611 ड्रोन और 70 मिसाइलें शामिल थीं। ये पुतिन की रणनीति है। यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइल हमलों से नागरिकों की हत्या। रूस को सटीकता की परवाह नहीं, सैन्य ठिकाने निशाना बनाना बस बोनस है। पुतिन का मकसद उस युद्ध में आम नागरिकों में तबाही मचाना है जिसे उन्होंने शुरू किया। इन दोनों हमलों का जवाब जरूरी था। यूक्रेन को यह पता था, और इसके जवाब में यूक्रेन ने कीव पर हुए इन दोनों हमलों के साथ साथ रूस द्वारा यूक्रेन के बाकी हिस्सों पर लगातार किए जा रहे हमलों का बदला लेने के लिए कई दिनों तक चलने वाला जबरदस्त हमला शुरू कर दिया है। रिफाइनरियां, सैन्य ढांचा, क्रीमिया और अन्य कब्जे वाले क्षेत्र जल रहे हैं। यूक्रेन के लंबी दूरी हमलों के बाद पुतिन को कड़ा संदेश गया, तुम नागरिकों पर वार करते हो, हम रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाते हैं। हम रिफाइनरियों से शुरू करेंगे, जहां यूक्रेन ने युद्ध की दिशा बदलने वाला बड़ा नुकसान किया। कीव और उसके कैथेड्रल पर रूसी हमले के 2 हफ्ते बाद यूक्रेन ने स्लाव्यांस्क और यारोस्लावल की तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन हमला किया। दोनों मामलों में यूक्रेन ने अपनी लंबी दूरी की क्षमताएं दिखाई। इन रिफाइनरियों में से पहली यूक्रेन से 300 किलोमीटर दूर है, जबकि दूसरी 700 किलोमीटर दूर है। स्लाव्यांस्क रिफाइनरी में आग लगी। ड्रोन मलबे से कुछ इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुईं। यारोस्लावल में शहर के अंदर और बाहर जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन ने अपनी छाप छोड़ी। 1 जुलाई को यूक्रेन के ड्रोन ने एक हफ्ते में दूसरी बार ऊफा ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। और भी कुछ होने वाला था। ये रिफाइनरी यूक्रेन से 1300 किलोमीटर दूर है, जेलेंस्की ने एक पोस्ट में बताया। और इस हमले में यूक्रेन के ड्रोन ने ज्वलनशील पदार्थों से भरी सुविधा में आग लगा दी। इस हमले में यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े स्नेहक उत्पादकों में से एक को ठप कर दिया, जिनका इस्तेमाल पुतिन मोर्चे पर भेजे जाने वाले कई हथियारों और वाहनों में करता है। यूक्रेन ने आगे भी कार्रवाई जारी रखी। रूस का दूसरा कीव हमला उसी दिन हुआ जब उफा को दूसरी बार निशाना बनाया गया और बदला लेना तय था। निजनी नोगोरोड में कोस्तोवो ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। 2 जुलाई को यूक्रेन ने रिफाइनरी पर तेज हमला कर
AVT-6 प्राइमरी क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट को नुकसान पहुंचाया। यह एकमात्र यूनिट 1.5 करोड़ टन कच्चे तेल को प्रोसेस करने वाली रिफाइनरी की 53% प्रोसेसिंग क्षमता के लिए जिम्मेदार है। अब यह यूनिट और AVT-5 यूनिट भी बंद हो गई है, जो कोस्तोवो प्लांट की प्रोसेसिंग क्षमता के 1 और 25% के लिए जिम्मेदार थी। कोस्तोव बंद कर दिया गया है। रूस को इसे शुरू करने में हफ्ते लग सकते हैं, और यही वह सटीक समस्या है जिसकी पुतिन को इस समय बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कीव पर हमलों में यूक्रेनी नागरिकों को निशाना बनाना दुखद है और साफ तौर पर युद्ध अपराध है। यूक्रेन अपने लक्ष्य पर नजरें रखकर जवाब देता है। रूसी तेल को निशाना बनाकर यूक्रेन जानता है कि वो रूसी युद्ध मशीन को थका सकता है, क्रेमलिन के खजाने में पैसे के प्रवाह को सीमित कर सकता है और रूसी जनता को लगातार ये याद दिला सकता है कि उनके राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, वो भी बिना सीधे उन लोगों को निशाना बनाए। रूसी तेल रिफाइनिंग तबाही का मैदान बन चुकी है। अब तक हमने जिन 3 हमलों की रिपोर्ट की वे सिर्फ शुरुआत है। 6 जुलाई की एक रिपोर्ट में न्यूज स्काई ने दिलचस्प आंकड़े बताए। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने 2026 के पहले 6 महीनों में रूसी तेल रिफाइनरियों पर 194 हमले किए हैं, जो 2025 की इसी अवधि में यूक्रेन द्वारा किए गए ऐसे हमलों की संख्या से 11 गुना ज्यादा है। संदर्भ के लिए यह 2026 के हर महीने में औसतन 32 से ज्यादा रिफाइनरी हमलों का आंकड़ा है, जो बताता है कि यूक्रेन ने सिर्फ रूसी तेल को निशाना बनाना ही नहीं बढ़ाया है। रूस में रिफाइनरियों में आग लगना अब रोज की बात हो गई है। उफा और कोस्तोवो पर हमले सिर्फ आंकड़े बढ़ाते हैं, क्योंकि यूक्रेन बार बार उन्हीं रिफाइनरियों को निशाना बनाता है ताकि रूस कोई रिफाइनरी पूरी क्षमता से न चला सके। कभी कभी जैसा कोस्तोव में हुआ, यूक्रेन इतनी सटीकता से हमला करता है कि पूरी रिफाइनरी को संचालन रोकना पड़ता है। मई यूक्रेन के लिए रिकॉर्ड तोड़ रहा। न्यूज स्काई के अनुसार उस महीने रूसी रिफाइनरियों पर 16 सफल हमले हुए, जो पूरे 2025 में दर्ज हमलों से अधिक है। ये दावा कुछ हद तक भ्रामक है, क्योंकि यूक्रेन ने साल के दूसरे हिस्से में रिफाइनरी अभियान तेज किया। हालांकि यहाँ असली मायने हमलों के हैं। रूसी वायु रक्षा प्रणाली यूक्रेन के ड्रोन से हद से ज्यादा खप रही है और उन पर काबू नहीं रख पा रही। और एक बार फिर हम इसे आंकड़ों में देख सकते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि देश की वायु रक्षा प्रणाली ने मई में 14,195 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए और जून में 17,832 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। ये आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। ये आंकड़े जनवरी फरवरी में छोड़े गए ड्रोन की संख्या से 2 गुने से भी ज्यादा है और जून में तो लगभग 3 गुने हैं। और जाहिर है, हम जानते हैं कि रूस अपने इंटरसेप्शन के आंकड़ों में हेर फेर करना पसंद करता है। रूस दिखाता है कि उसकी वायु रक्षा हर चीज से निपट सकती है, इसलिए यूक्रेन के कई हमलों को ड्रोन के मलबे का नतीजा बताया जाता है। ऐसा नहीं है, रिफाइनरियों में आग इसका सबूत है। रूस की जनता अब दर्द महसूस कर रही है। रिफाइनरियों के बंद होने और रूसी ईंधन ट्रकों पर यूक्रेन के हमलों से भारी ईंधन की कमी और तबाही है। ये कमी बहुत गहरी है। यूनाइटेड 24 मीडिया के मुताबिक रूस के 40 से ज्यादा क्षेत्रों में पेट्रोल बिक्री पर पहले ही रोक लग गई है और यूक्रेन की रिफाइनरी मुहिम बढ़ने से ये संख्या और बढ़ेगी। रूसी कच्चे तेल की रिफाइनिंग जून में 2025 के उसी महीने की तुलना में 25% गिर गई, जो पिछले 20 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल उत्पादन 17% घटा है। यूक्रेन ड्रोन हमलों से रूस की 1/3 रिफाइनरी बंद है। जून में पेट्रोल पंपों पर कीमतें साल दर साल 20% बढ़ी। ये यूक्रेन द्वारा पुतिन के नागरिकों पर हमलों का बदला है। रूस की जनता मिसाइलों और ड्रोन की मार झेले बिना भी दर्द महसूस कर रही है। हर बार जब पेट्रोल पंप पर उन्हें मना किया जाता है, हर बार जब उन्हें कुछ और रूबल इकट्ठा करने पड़ते हैं जो उनके पास नहीं है, और हर बार जब उन्हें बताया जाता है कि वे अपने घरों में रहें क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन एक और रिफाइनरी की ओर उड़ रहे हैं, ये सब युद्ध की याद दिलाता है। कीव में रूस की कार्रवाई के जवाब में यूक्रेन के हमले सैन्य रूप से बहुत क्रूर थे। वे रणनीतिक ठिकानों को नष्ट कर रूस को पुतिन के युद्ध की जीवन रेखा से वंचित कर रहे हैं। जितना ज्यादा तेल जलता है, क्रेमलिन को उस उत्पाद से उतना ही कम कर मिलता है, जो अब नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं
कि रूस के कीव पर हमलों के लिए यूक्रेन का बदला सिर्फ एक मौजूदा अभियान को जारी रखने तक ही सीमित था, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन में कम से कम 15 नागरिक मारे गए, दर्जनों और लोग घायल हैं और यूक्रेन ने रूस से बदला लेते हुए न सिर्फ तेल को निशाना बनाया, बल्कि उन सभी चीजों पर हमला किया जो पुतिन को अपनी जंग जारी रखने में मदद करती है। लेकिन इससे पहले कि हम इन सब बातों पर आएं, यह याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल बजाएं। रूस को रिफाइनरियों के अलावा कई मोर्चों पर भी आग बुझानी पड़ रही है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ रिफाइनरी की कार्रवाई के साथ देश भर की सैन्य निर्माण इकाइयों पर भी हमला किया। 7 जून को यूक्रेन ने वोल्गोग्राद के टाइटान्स्कोये प्लांट पर फ्लेमिंगो FP5 मिसाइलों से हमला किया। ये मिसाइलें जो 3000 किलोमीटर तक जा सकती हैं और 1150 किलोग्राम वारहेड ले सकती हैं, यूक्रेन के हथियारों के जखीरे में विनाशकारी जोड़ है। जून के अंत में इसका कारण साफ हो गया जब फ्लेमिंगो मिसाइलों ने उस प्लांट को तहस नहस कर दिया जो तोपखाने की प्रणालियां और अन्य विशेष सैन्य उपकरण बनाता है। एक बार फिर पुतिन की क्रूरता के जवाब में यूक्रेन की सूझबूझ दिखी। अगर रूस कीव में नागरिकों को मारेगा तो यूक्रेन रूसी सैनिकों को जल्दी मार देगा, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं होंगे। 3 दिन बाद यूक्रेन ने फिर वही किया। रूस के कैथेड्रल पर हमले से गुस्साए यूक्रेन ने पेंजा में रूसी मिसाइल लॉन्चरों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे बनाने वाले प्लांट पर ड्रोन भेजे। इन पुर्जों के बिना रूस मिसाइल नहीं चला सकता। यही तर्क है जिसे यूक्रेन इस प्लांट और अन्य प्लांट्स पर बार बार हमले कर लागू कर सकता है। 3 जुलाई को यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड की ऊर्जा सुविधा पर ड्रोन हमला किया। ये रूस द्वारा 1 और 2 जुलाई को कीव पर किए गए हमलों का जवाब था। ये सुविधा रूसी पावर स्टेशनों के उपकरण बनाती है। और जब ये सब हो रहा था तब द सन की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के ड्रोन ने अवैध रूप से कब्जा किए गए क्रीमिया प्रायद्वीप में लगभग दर्जन भर पावर सबस्टेशनों पर भी हमला किया। हमले लगातार जारी है। कीव इंडिपेंडेंट की 5 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने पावर सबस्टेशनों पर हमले कर 16 सबस्टेशन नष्ट किए और 48 घंटों में पूरे प्रायद्वीप में ब्लैकआउट कर दिया। साथ ही गोला बारूद डिपो भी तबाह हुए। पुलों और क्रीमिया के एक हवाई अड्डे पर भी हमला हुआ। ये लगातार जारी है। जैसे ही पुतिन अपने किसी बंकर में छुपे हुए हैं, डरते हुए कि अगला यूक्रेनी ड्रोन कहीं किसी रिफाइनरी या सैन्य ठिकाने की बजाय उन्हें ही निशाना न बना ले, यूक्रेन लगातार और भी ज्यादा हमले करता जा रहा है। ये असली बदला है। कोई हमला अलग थलग नहीं है, बस ड्रोन और मिसाइलों की लगातार बौछार पूरे रूस और कब्जे वाले इलाकों में लक्ष्यों को तबाह कर रही है। आतंक फैलाने वाले पुतिन अब खुद डर में है और यूक्रेन जब भी बिजली कटौती या ईंधन प्रतिबंध पैदा करता है, रूस की जनता अपने नेता के खिलाफ होने के एक कदम और करीब पहुंच जाती है। आइए एक पल के लिए फिर से क्रीमिया पर लौटते हैं। इस वीडियो में हमने जो कुछ भी चर्चा की है वह क्रीमिया में आगे होने वाली घटनाओं के लिए एक मजबूत भूमिका साबित हुआ। जब कीव पर हमलों का बदला लेने के लिए रूस जल रहा था, तब यूक्रेन ये संदेश देने की तैयारी कर रहा था कि उसने उस अलगाव रणनीति को नहीं भुलाया है जो धीरे धीरे रूस की कब्जाई हुई प्रायद्वीप पर उसकी पकड़ को कमजोर कर रही है। हमने रूस के कीव हमले के बाद क्रीमिया पर हुए कुछ हमलों को कवर किया है, लेकिन हम उन हमलों के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाए। यूक्रेन ने क्रीमिया में कत्लेआम किया। जिस एयरबेस का हमने जिक्र किया वह हवार्डिस्काया था। यूरोमाइडन प्रेस बताता है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। इस आउटलेट का दावा है कि इसका उपयोग रूस की विमानन इकाइयों के लॉजिस्टिक्स और रख रखाव के लिए होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो अगर ऐसे बेस जैसा उन्हें करना चाहिए वैसा काम नहीं कर रहे हों तो क्रीमिया से रूस की लड़ाकू उड़ानें नहीं हो सकती। हवार्डिस्काया अकेला एयरफील्ड नहीं है जिस पर यूक्रेन ने बदले की अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में हमला किया। 25 जून की छापेमारी में बेलबेक बेस भी निशाना बना, जहां यूक्रेन को खास सफलता मिली। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी मिग-29 फाइटर जेट पर सीधा प्रहार किया और इसका फुटेज यूक्रेन ने केवल जुलाई में क्रीमियन हमलों के बाद जारी किया। वह फुटेज बहुत कुछ वैसा ही है जैसा हमने पहले भी देखा है। ड्रोन पास आते ही हमें उसका दृश्य दिखता है जिसमें रूसी फाइटर जेट बिना ढके और असुरक्षित नजर आता है। फिर सब कुछ काला हो जाता है, जो संकेत है कि यूक्रेन का ड्रोन
MiG-29 से सीधे टकराया और उसी संपर्क पर विस्फोट हो गया। रूस, ये प्लेटफॉर्म जिससे तुम मिसाइल और ग्लाइड बॉम्ब लॉन्च करते थे अब खत्म हो गया है। यूक्रेन के ड्रोन ने दोनेत्स्क ओब्लास्ट के 2 पुलों पर सीधे वार किए। एक पुल कुर्स्की येलांचिक नदी पर हुसोनोकोवो के पास था। दूसरे हमले में स्टारोमोरिवका के पास काल्मिक नदी पर बने पुल को उड़ा दिया गया। दोनों पुलों का इस्तेमाल रूसी सेना सैनिकों, गोला बारूद, हथियार और सैन्य आपूर्ति ले जाने के लिए करती है। जब हमले इतनी दूर हो रहे हैं तो इसका क्रीमिया से क्या संबंध है? ये यूक्रेन के रसद नाकाबंदी कार्यक्रम की बात है। यूक्रेन क्रीमिया को अलग थलग कर रहा है, कब्जे वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले रसद मार्गों को नष्ट करके। इन पुलों से ट्रक क्रीमिया या कब्जे वाले यूक्रेन के अन्य इलाकों में जाते थे, लेकिन अब ये और पहले के कई पुल नष्ट हो चुके हैं। अब इसमें वे 16 क्रीमियाई सबस्टेशन भी जोड़ लें, जो 1 से 5 जुलाई के बीच यूक्रेन द्वारा कब्जे वाले क्षेत्रों में निशाना बनाए गए 37 ऊर्जा केंद्रों में से थे, तो कीव के लिए बदला लगभग पूरा हो गया था। यूक्रेन ने रविवार को डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेरसोन में 3 गोला बारूद डिपो नष्ट किए। ये हमला पुतिन के खिलाफ बड़ी उपलब्धि रहा। यहाँ हम जो देख रहे हैं वो क्रीमिया को अलग थलग करने के अभियान का विस्तार है। यूक्रेन अभी भी प्रायद्वीप पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन अब वह दक्षिणी और पूर्वी कब्जे वाले क्षेत्रों में और गहराई तक रसद आपूर्ति की धमनियों को काट रहा है, जिससे पुतिन के लिए अपनी सेना को मोर्चे पर आपूर्ति पहुंचाना और भी मुश्किल हो गया है। यह यूक्रेन का बदला लेने का तरीका है। रूस आम नागरिकों को निशाना बनाता है, यूक्रेन रूसी युद्ध मशीन को नष्ट करता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यूक्रेन के जवाबी हमलों का विशाल पैमाना इतना बड़ा है कि रूस के नेता को कीव पर और हमले करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन पुतिन की हताशा उन्हें खतरनाक बनाती है। जैसे जैसे उनकी सेना जमीन पर असली प्रगति करने में नाकाम हो रही है, रूस के पास अपने शस्त्रागार में बचा हुआ एकमात्र प्रभावी हथियार उसकी लंबी दूरी के हथियारों का जखीरा है। 6 जुलाई को रूस ने यूक्रेन के जवाबी हमलों के जवाब में कीव पर फिर हमला किया। सिर्फ 4 दिनों में दूसरा हमला हुआ है, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक 15 में से 5 बच्चे थे और उनकी मौत रूस की 68 मिसाइलों और 351 ड्रोन के नरक जैसे हमले में हुई। ज़ेलेंस्की ने फिर कहा, यूक्रेन को और पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर चाहिए। लेकिन पुतिन के लिए यह रूसी ताकत का प्रदर्शन नहीं है जैसा कि वह सोचते हैं, यह तो हताशा है। पुतिन जानते हैं कि यूक्रेन जवाबी हमला करेगा और जून के अंत से जुलाई की शुरुआत तक अपने जवाबी हमलों से यूक्रेन यह साबित भी कर चुका है। जून के ये हमले 1 महीने तक चले, जिसमें यूक्रेन ने 172 रूसी रक्षा उद्योग के ठिकानों और ईंधन सुविधाओं को नष्ट या क्षतिग्रस्त किया और करीब 3000 अन्य सैन्य ठिकानों को भी नष्ट या क्षतिग्रस्त किया। पुतिन जानते हैं कि कीव पर हमलों से रूस की सेना को नुकसान है, लेकिन वे रुक नहीं सकते। उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। ये हमले जितने दुखद हैं, ये यूक्रेन को डराने के साथ साथ यूक्रेनी बदले के लिए भी उतनी ही बड़ी उकसावे की कार्रवाई है, खासकर 2026 में। यूक्रेन ने पुतिन को पहले ही चेतावनी दी है। 26 जून को यूरो न्यूज ने बताया कि जेलेंस्की ने राज्य सुरक्षा सेवा के 40 दिन के ऑपरेशन को मंजूरी दी, जिसका मकसद पुतिन पर युद्ध खत्म करने का दबाव बनाना है। उस ऑपरेशन में, जैसा कि जेलेंस्की उन्हें कहते हैं, लंबी और मध्यम दूरी की दोनों तरह की पाबंदियां शामिल होंगी और इसका असर यह हुआ है कि क्रीमिया में रूसी कठपुतली अधिकारियों ने प्रायद्वीप पर आपातकाल की घोषणा कर दी है। रूस के लिए 40 दिन की इस मुहिम का मतलब साफ है, आगे और बहुत कुछ होगा। इस वीडियो में बताए गए ड्रोन और मिसाइल हमले यूक्रेन की मुहिम से जुड़े हैं। जुलाई के अंत तक हम ऐसे और भी कई हमले देखेंगे। रूस कुछ नहीं कर सकता और पुतिन को भी यह पता है, इसलिए अब उसके पास सिर्फ इस उम्मीद में आतंक फैलाने का ही विकल्प बचा है कि ये हमले रुक जाएंगे। अब रूस के नेता की स्थिति इतनी खराब है कि वह मान चुका है कि हमले जारी रहेंगे और अब वह सिर्फ कहानी को अपने अनुसार पेश कर सकता है। जैसा कि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने बताया है, पुतिन अब यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों को रूस के मोर्चे पर हमलों और उस युद्ध की बढ़ती लागत का औचित्य ठहराने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे उन्होंने खुद शुरू किया था। ये बहाने पश्चिमी देशों के लिए नहीं है। पुतिन रूस की जनता को अपने कदम जरूरी बताने के लिए
इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन के हर रोम छिद्र से पाखंड टपकता है, लेकिन यह हेरफेर बेकार रहेगा। रूस की जनता केवल यूक्रेन का बदला देखेगी। रिफाइनरियां जलेंगी, ईंधन खत्म होगा, सैन्य ठिकाने तबाह होंगे और रूस जमीनी मोर्चे पर जूझता रहेगा। जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में यूक्रेन के हमले कीव में रूस के कृत्य का जवाब थे, लेकिन असली बदला रूसी युद्ध मशीन की तबाही से मिलने वाली जीत होगी। यूक्रेन का लंबी दूरी का अभियान प्रभावशाली है, लेकिन एफपीवी और मध्यम दूरी के ड्रोन हमलों के साथ पुतिन के लिए यह बड़ी समस्या बन गया है। हम मुख्य खबर बताते हैं। 2026 की पहली छमाही में 8 लाख सत्यापित लक्ष्यों पर हमला हुआ। अगर जानना है यूक्रेन ने कैसे किया, क्यों जरूरी है और आगे क्या होगा, तो वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि यूक्रेन के अभियान की और कवरेज मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद।